राम 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 नारायण नारायण। अतः उसका भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है। उसका ये निश्चय बुद्धि में नहीं प्रत्युत स्वयं में होता है, जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत होने लगता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार से अपना संबंध मानने से ही बुद्धि में विपर्य और संशय रूप दोष उत्पन्न होते हैं। विपर्य और संशय युक्त बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय में ही अंतर होता है, स्वरूप से तो दोनों समान ही होते हैं। अज्ञानी की बुद्धि में संसार की सत्ता और उसकी महत्ता रहती है, परंतु सिद्ध भक्त की बुद्धि में एक भगवान के सिवाय न तो संसार की किसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता रहती है और न उसका कोई महत्व ही रहता है। अतः उसकी बुद्धि विपर्य और संशय दोष से सर्वथा रहित होती है। उसका केवल परमात्मा में ही दृढ़ निश्चय होता है। मयि अर्पित मनोबुद्धि। जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है, जो कि वास्तव में है, तब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाते हैं। फिर सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित रहे, इसमें तो कहना ही क्या है। जहां प्रेम होता है वहां स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है, और जिसे मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ समझता है उसमें स्वाभाविक ही बुद्धि लगती है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ होता ही नहीं। भक्त तो मन बुद्धि पर अपना अधिकार ही नहीं मानता, वह तो इनको सर्वथा भगवान का ही मानता है। अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं। यह मद भक्त स मे प्रिय है। भगवान को तो सभी प्रिय है, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। ऐसी दिशा में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम 4:11 इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय होता है। परिशिष्ट भाव। गीता में कर्मयोगी के लक्षण भी बताए हैं, दूसरे के 55 से 72 तक और छठे के 7वें से 9वें तक। ज्ञानी योगी के लक्षण भी बताए हैं 14वें अध्याय के 22वें से 25वें तक, और भक्त के लक्षण भी आए हैं 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक। परंतु केवल भक्त के लक्षणों में ही भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। यह लक्षण मित्रता और करुणा का लक्षण न कर्मयोगी के लक्षणों में आया न ज्ञान योगी के लक्षणों में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आया है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती। परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि में संपूर्ण प्राणी समग्र भगवान का अंग होने से अपने प्रभु ही है, फिर कौन बैर करे, किससे बैर करे, क्यों करे। निज प्रभुमय देखई जगत कैसन करई विरोध। उदाहरण के लिए किसी को राम प्रिय है, किसी को कृष्ण प्रिय है, किसी को शंकर प्रिय है, तो इष्ट अलग अलग होने पर भी वे सब भक्त परस्पर एक हो सकते हैं, पर सब ज्ञानी योगी परस्पर एक नहीं हो सकते।
अगर भक्त और ज्ञानी योगी परस्पर मिले तो भक्त ज्ञान योगी का जितना आदर करेगा उतना ज्ञान योगी भक्त का नहीं करेगा। इसलिए भक्तों का लक्षण बताया है, सब ही मान प्रद आप अमानी। श्री रामचरितमानस के आरंभ में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सज्जनों के साथ साथ दुष्टों की भी वंदना करते हैं और सच्चे भाव से करते हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, ऐसा तो भक्ति ही कर सकता है, ज्ञान योगी नहीं। यद्यपि ज्ञान योगी का किसी से कभी किंचन मात्र भी बैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता, तटस्थता रहती है। विवेक मार्ग में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है। इसलिए ज्ञान योगी में भीतर से कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। सुख लेने में कठोरता रहती है और सुख देने में कोमलता रहती है। ज्ञान योगी मोक्ष का भी सुख लेता है तो उसमें कठोरता रहती है और दूसरों को सुख देने का भाव होने से भक्त में आरंभ से ही कोमलता रहती है। भक्त के मन में बैरी से भी द्वेष नहीं होता। ज्ञान योगी पिता की तरह होता है और भक्त मां की तरह, इसलिए भक्त में करुणा ज्यादा होती है। एव पद देने का तात्पर्य है कि भक्त द्वेष भाव से रहित होता है। इतनी नहीं, वह मित्र भाव वाला और दयालु भी होता है। निर्ममो निरहंकार है। प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना तो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए गीता में ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, तीनों ही योगों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है। कर्मयोग में कहा निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति 2:71। ज्ञान योग में कहा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते 18:53। और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी 12:13। इस विषय में एक विशेष ध्यान देने की बात है कि वास्तव में हमारा स्वरूप अहंता ममता से रहित है। अहंता और ममता दोनों अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। अगर ये वास्तविक होती तो हम कभी निर्मम और निरंकार हो ही नहीं सकते, और भगवान भी सबके लिए निर्मम और निरंकार होने की बात ही नहीं कहते। परंतु हम निर्मम और निरंकार हो सकते हैं, तभी भगवान ने ऐसा कहा है। कर्मयोग में पहले कामना का त्याग होता है और फिर कर्मयोगी स्वतः निर्मम और निरंकार होता है। दूसरे अध्याय का 71वां। ज्ञान योग में पहले अहंकार का त्याग होता है, फिर ज्ञान योगी स्वतः निर्मम हो जाता है। 18वें अध्याय का 53वां। भक्ति योग में भक्त अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है तो भगवत कृपा से वह स्वतः निर्मम निरंकार हो जाता है। मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय है। यहां मयि अर्पित मनोबुद्धि पद उस मनुष्य का वाचक है जिसने स्वयं को भगवान के अर्पित कर दिया। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। स्वयं अर्पित होने से फिर कुछ बाकी रहता ही नहीं, कारण कि स्वयं पहले है, शरीर मन बुद्धि आदि पीछे है। भक्त पहले है, मनुष्य पीछे है। भगवान में अर्पित होने से मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान का परा और अपरा दोनों प्रकृतियों के साथ समान संबंध है, पर जीव का संबंध अपरा के साथ नहीं है।
कारण कि जीव अपरा प्रकृति से उत्कृष्ट है और भगवान का अंश है। इसलिए जीव का संबंध भगवान के साथ है। मयि अर्पित मनोबुद्धि का तात्पर्य है जीव अपरा प्रकृति को अपना न माने, प्रत्युत भगवान को ही अपना माने। मन के साथ चित्त को समझ लें और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को समझ लें। भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण है, अतः उनमें ज्ञान की भूख तो है नहीं, पर प्रेम की भूख अवश्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त है और वो मुझे बहुत प्रिय है। ऐसे भक्त के सिवाय भगवान को प्यारा और कोई हो ही नहीं सकता। जैसे किसी राजा का बेटा दूसरों से भीख मांगने लगे तो यह राजा को सुहाता नहीं, ऐसे ही सच्चिदानंद आनंद स्वरूप भगवान का अंश ये जीवात्मा जब असत जड़ दुख रूप संसार से कुछ आशा रखता है तो ये भगवान को सुहाता नहीं, प्यारा नहीं लगता, क्योंकि इसमें जीव का महान अहित है। भगवान को वही प्यारा लगता है जो अन्य से आशा नहीं रखता है तथा जिसमें जीव का परम हित होता है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की।